एसएससी जीडी एग्जाम 2023 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। देखिए कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो बिल्कुल सबसे अलग आ रहा है। चारों शिफ्ट में सबसे अलग दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है, उनको तो खासकर बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो को देखिएगा और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित कुछ बातें करेंगे। ठीक है, चले तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। दोस्तों ऑप्शन में ये था, तो यही आपको आंसर लगाना था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? तो बैडमिंटन दोस्तों खेला जाता है रैकेट से, यानी कि इसका संबंध हो जाएगा रैकेट से। एक क्वेश्चन था आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? देवराज हो जाएगा। ठीक है, अमृतपति हो जाएगा, अमरनाथ हो जाएगा, ठीक है, पुरंदर हो जाएगा, देवपति हो जाएगा। इस प्रकार से ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब कौन से आपके ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको भी नोटिस कर लेना। अनुच्छेद 356 और 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लगा सकता है। अनुच्छेद 365 कहता है कि जब स्थिति राज्य सरकार के हाथ से बाहर हो जाए तो राष्ट्रपति दोस्तों राज्य का सीधा प्रभार ले सकता है। तो ये आपको जरूर पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कई बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है एसएससी जीडी के। तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये केरल से संबंधित है। तो ये आपसे पूछा। अरे दोस्तों एक क्वेश्चन था कि ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड एक तो आपको याद रखना है किससे संबंधित है दोस्तों? मिल्क प्रोडक्शन से, है ना। इसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। तो ये भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 देवताओं की पूजा होती है। और कौन कौन से 14 देवता हैं वो भी एक बार आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। शिवजी, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, ब्रह्मा, अवधि, कार्तिक, चंद्रगंगा, अग्नि, ठीक है, कामदेव और हिमाद्री। ये सभी दोस्तों 14 देवता हैं जिनकी पूजा होती है दोस्तों खर्ची पूजा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से मैं देख रहा हूँ कई शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2022 किसने शुरू की थी? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है। राहुल गांधी जी ने की थी। कहाँ से की थी दोस्तों और कब की थी ये भी नोट कर लेना। 7 सितंबर 2022 से शुरू की थी और तमिलनाडु से की थी। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। दोस्तों एक और कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन है, 2022 में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा है? अभी मैंने जो स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड की थी दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन कवर कराया था। दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, है ना। और ये कहाँ पर है ये भी जरूर नोट कर लेना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी एग्जाम बच रहा है शायद 9 फरवरी और 13 फरवरी को एग्जाम है। 2 दिन का एग्जाम बच रहा है। तो आप लोगों के लिए बताऊंगा कि क्या करके जाना है। ठीक है, अच्छा स्कोर कर लोगे क्योंकि और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा जनगणना से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है, कल भी नहीं था, है ना। और जनगणना हो गई दोस्तों आपकी, 5 ईयर प्लान हो गया, उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। आर्टिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल से कोई क्वेश्चन नहीं है, नई नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। यानी कि अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें ना दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं डेली नोटिस कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से कि पहली शिफ्ट में कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जा रहा है जो पूरे दिन में पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है बच्चों के साथ में अलग हो रहा है ना। जो हम बता रहे हैं फिर बच्चे सोचते हैं कि सर हमारी शिफ्ट में तो ये चीज़ें नहीं आई हैं। आप तो बता रहे थे सर मुख्यमंत्री राज्यपाल भी पूछेंगे, अब तो एक भी नहीं पूछा गया है। तो ये रोज हो रहा है। तो आप लोगों को कुछ अलग चीज़ें पढ़ के जाना पड़ेगा जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है। वो दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा राइट आंसर। फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। ये आपका जो ये वाला टॉपिक है ना, खिलाड़ियों की संख्या, ये आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में नहीं पूछा जाता है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आता है। तो ये नोटिस करने वाली बात है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, राक्षस को खालिस्तान ने वरदान दिया था, तो भगवान शिव ने दिया था दोस्तों। ये ऑप्शन में भी था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन द्वारा की गई थी। और ये हरिसेन दोस्तों कौन थे? ये हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि हाईकोर्ट से संबंधित भी था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है बट आपको ध्यान रखना है कि हाईकोर्ट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। राज्यों में संवैधानिक आपातकाल कौन लगा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ये तो शायद रिपीट हो गया, इसी प्रकार से अलग अलग ये क्वेश्चन था बट मतलब लैंग्वेज अलग लग रही है बट क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी बताया था। त्रिपुरा का खर्ची उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? एक बच्चे ने ये बताया था। एक ने बताया था कि ये कहाँ मनाया जाता है, एक ने बताया
कि ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो अगर कोई भी एक क्वेश्चन आता है इनमें से तो दूसरा आप रेडी रखना, एग्जाम में आ सकता है। 7 दिनों तक दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि